कभी सोचा है कि पेट्रोल के दाम ऊपर नीचे क्यों होते हैं, या फिर सरकार अचानक हजारों करोड़ के नए हाईवे बनाने का ऐलान क्यों कर देती है? देखिए, इन सभी बड़े फैसलों के पीछे ना दो जबरदस्त ताकतें काम करती हैं जो हमारी पूरी अर्थव्यवस्था को चलाती हैं। मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी। यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए तो ये दोनों नाम बहुत ही अहम हैं। तो चलिए आज इस पूरे मामले को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। तो आखिर हमारी इकोनॉमी का स्टीयरिंग व्हील है किसके हाथ में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के या फिर भारत सरकार के? ये एक ऐसा सवाल है जो अक्सर थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है। तो आज इस तस्वीर को एकदम साफ करते हैं और देखते हैं कि इस खेल में किसका क्या रोल है। चलिए इकोनॉमी के इस मैदान के पहले बड़े खिलाड़ी से मिलते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और इनका सबसे पसंदीदा और शक्तिशाली हथियार वो है मॉनेटरी पॉलिसी, यानी कि मौद्रिक नीति। तो ये मॉनेटरी पॉलिसी आखिर है क्या भला? देखिए, बिल्कुल आसान शब्दों में कहें तो ये अर्थव्यवस्था में पैसे के बहाव, जिसे हम मनी सप्लाई कहते हैं, और ब्याज की दरों को कंट्रोल करने का आरबीआई का अपना तरीका है। असल में यही उनका सबसे बड़ा काम है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आरबीआई ये सब करता ही क्यों है? असल में इसके 4 बड़े मकसद हैं। पहला, महंगाई नाम के दानव पर लगाम लगाना। दूसरा, बाजार में पैसे के फ्लो को सही से मैनेज करना। तीसरा, देश की ग्रोथ को सपोर्ट देना। और चौथा, ये पक्का करना कि हमारा पूरा बैंकिंग सिस्टम चट्टान की तरह मजबूत बना रहे। इसको ना एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए बाजार में चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं, यानी महंगाई बहुत बढ़ गई है। तब आरबीआई क्या करेगा? वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके ब्याज दरें बढ़ा देगा। इसका नतीजा, होम लोन, कार लोन, सब कुछ महंगा हो जाएगा। लोग थोड़ा कम खर्च करेंगे और धीरे धीरे महंगाई की कमर टूट जाएगी। तो सवाल है कि आरबीआई ये जादू करता कैसे है? इसके लिए उनके पास एक खास टूल बॉक्स है। सोचिए, रेपो रेट इसका मेन स्विच है। जब भी आरबीआई को लगता है कि इकोनॉमी को थोड़ा ठंडा करने की जरूरत है, तो वो इसे बढ़ा देता है, जिससे सारे लोन महंगे हो जाते हैं। और सीआरआर, एसएलआर जैसे दूसरे टूल्स ये तय करते हैं कि बैंकों को कितना पैसा अपने पास रिजर्व में रखना होगा। इससे ये कंट्रोल होता है कि वो कितना उधार दे सकते हैं। ये सब आरबीआई के इकोनॉमिक कंट्रोल पैनल के बटन्स और लीवर्स की तरह हैं। बहुत बढ़िया। तो ये तो हुई आरबीआई की बात। अब चलते हैं इकोनॉमी के दूसरे संरक्षक की तरफ, यानी हमारी भारत सरकार। और सरकार का हथियार है फिस्कल पॉलिसी, जिसे हम राजकोषीय नीति भी कहते हैं। फिस्कल पॉलिसी क्या चीज है? ये सरकार का वो तरीका है जिससे वो अपने खर्चों और टैक्स के सिस्टम का इस्तेमाल करके इकोनॉमी की दिशा तय करती है। और हाँ, इसकी कमान सीधे वित्त मंत्रालय यानी फाइनेंस मिनिस्ट्री के हाथ में होती है। अब देखिए, सरकार की प्राथमिकताएं आरबीआई से थोड़ी अलग होती हैं। उनका फोकस बड़ी तस्वीर पर होता है, जैसे कि देश की आर्थिक रफ्तार को तेज करना, लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा नौकरियां बनाना, देश में सड़कें और पुल जैसा जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना, और सबसे जरूरी ये सुनिश्चित करना कि मदद जरूरतमंदों तक पहुंचे। इसका भी एक उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए देश में आर्थिक मंदी का माहौल है और नौकरियां कम हो रही हैं। ऐसे में सरकार क्या कर सकती है? वो सड़कों, रेलवे या दूसरे बड़े प्रोजेक्ट्स पर अपना खर्चा बढ़ा देगी। इससे क्या होगा? न सिर्फ देश का इंफ्रास्ट्रक्चर सुधरेगा, बल्कि लाखों लोगों को काम भी मिलेगा और इकोनॉमी का पहिया एक बार फिर से घूमने लगेगा। सरकार के पास भी अपना एक जबरदस्त टूल बॉक्स है। वो टैक्स रेट्स को घटा या बढ़ा सकती है, वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पर सरकारी खर्चा कर सकती है, कुछ सेक्टर्स की मदद के लिए सब्सिडी दे सकती है, बाजार से उधार ले सकती है, और अपने इस पूरे फाइनेंशियल प्लान को हर साल यूनियन बजट में देश के सामने रखती है। ठीक है, तो अब जब हम दोनों खिलाड़ियों और उनके हथियारों को समझ गए हैं, तो चलिए इन्हें आमने सामने खड़ा करते हैं और इनके बीच का सबसे बड़ा फर्क देखते हैं। तो सबसे जरूरी पॉइंट ये है, मॉनेटरी पॉलिसी को आरबीआई चलाता है और इसका सीधा निशाना होता है मनी सप्लाई और ब्याज दरों पर। दूसरी तरफ फिस्कल पॉलिसी सरकार के हाथ में है और इसका फोकस होता है टैक्स और सरकारी खर्च पर। बस यही इन दोनों के बीच का सबसे बड़ा और बुनियादी अंतर है। और हाँ, यूपीएससी वालों के लिए एक जबरदस्त मेमोरी ट्रिक। एम से मॉनेटरी मतलब मनी का कंट्रोल, और एफ से फिस्कल मतलब सरकार के फंड्स और बजट का कंट्रोल। है ना एकदम आसान? थ्योरी तो अपनी जगह ठीक है, पर असल दुनिया की उथल-पुथल में ये पॉलिसीज कैसे काम करती हैं? इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है कोविड-19 महामारी पर भारत का जवाब। ये एक ऐसा पल था जब इन दोनों ताकतों को एक साथ एक ही धुन में काम करना पड़ा।
जरा देखिए ये जुगलबंदी कितनी शानदार थी। एक तरफ सरकार ने फिस्कल एक्शन लिया, राहत पैकेज बांटे, गरीबों को मुफ्त राशन दिया ताकि लोगों की जेब में पैसा पहुंचे और खर्च करने की हिम्मत बनी रहे। वहीं दूसरी तरफ आरबीआई ने मॉनेटरी एक्शन लिया, ब्याज दरें इतनी कम कर दी कि बिजनेस और आम लोगों के लिए लोन लेना बेहद सस्ता हो गया, जिससे बाजार में पैसे का फ्लो बना रहा। ये आर्थिक संकट पर एक दो तरफा हमला था। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या निकला? सीधी सी बात है, जब दुश्मन महंगाई हो तो आरबीआई मोर्चा संभालता है, जब समस्या धीमी ग्रोथ की हो तो सरकार कमान संभालती है। लेकिन आखिर में ये दोनों मिलकर ही हमारी अर्थव्यवस्था की नाव को सीधा और स्थिर रखते हैं। तो अगली बार जब हम इकोनॉमी से जुड़ी कोई भी खबर सुने या पढ़ें तो मन में ये सवाल जरूर आना चाहिए, इस हालत में आरबीआई क्या करेगा या फिर सरकार क्या कदम उठाएगी? क्योंकि अब हम दोनों के खेल के नियम जानते हैं।